Okay, so let's solve this problem. Consider a semicircle of radius 1 unit constructed on diameter AB and let O be the center. Then let C be the point on AO such that AC is to CO is equal to 2 is to 1. So okay, ये यानी प्रॉब्लम समझने के लिए ही कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है. तो लेट्स गो ऑन प्लॉटिंग द डायग्राम. तो पहले सेमी सर्कल बना लेते हैं. ओके, और सपोज ये सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर O एंड दिस इज A एंड B. अब यहाँ पर हमें मालूम है कि AO इज इक्वल टू 1 यूनिट, AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1. नाउ आगे क्या दिया गया है? C be a point on AO such that AC is to CO is equal to 2 is to 1. So AC is to CO को 2 is to 1 करने के लिए ऐसे 3 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे. दिस इज C नाउ. सो AC is to CO is equal to 2 is to 1. तो यहाँ पर हमें सीधा ही समझ में आ जाता है कि AC is equal to 2/3 एंड CO is equal to 1/3. आई होप ये आपको क्विकली समझ में आ रहा हो, राइट? नहीं तो आप डिवीजन के फॉर्मूलाज यूज़ करके कर सकते हो, बट आई थिंक कि ये कॉमन सेंस से डायरेक्टली ध्यान में आए तो अच्छा ही है. नो सी बी अ पॉइंट ऑन AO सच दैट, ओके ये हो गया. ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AO विथ D ऑन द डायमीटर. ओके, सेमी सर्कल. सो D अगर यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें इस तरीके से, DC ये परपेंडिकुलर टू AO आ गया. अब OE परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD को विथ E ऑन AD. तो पहले AD को पूरा कर लेते हैं और अब इस AD पर O से परपेंडिकुलर निकलेगा और ये जहाँ पर परपेंडिकुलर निकला, राइट, दैट इज अवर E. आगे लेट OE एंड CD, OE एंड CD कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को H बोलो. तो हमें DH का लेंथ निकालना है. ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर. ओके, आई थिंक मैं फाइनल जो डायग्राम है वो एक बार फिर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम O, एंड दैट इज E एंड ये H. ओके, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल AOD की बात करूँ, ट्रायंगल AOD, ठीक है, जो ओके, तो जो मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइंस से बनाया, इसमें हमें मालूम है कि AO इज इक्वल टू DO एंड दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज बोथ आर रेडाई, राइट, ये दोनों रेडियस है. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो अगर आप ये जो वर्टेक्स है जहाँ से दोनों इक्वल साइड जहाँ पर मीट होते हैं, उस वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हो ऑपोजिट साइड पर, तो इट बाइसेक्ट्स दैट साइड, करेक्ट. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक सिंपल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ सकती है. आप वैसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के वगैरह सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन वी कैन नॉट स्पेंड मच टाइम इन द वेरी ट्रिवियल थिंग्स जो हम यहाँ पर कर सकते हैं. सो हमें और एक चीज़ पता चल जाती है देन, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट इज AE is equal to ED is equal to half of AD. That is one more thing we have. So ये भी चीज़ हमें मालूम है और इसके पहले जितना फाइंड आउट किया वो सब, अब इन सब को हम लोग यूज़ करने वाले हैं. सो आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू द नेक्स्ट थॉट नाउ. सो जैसे हमें मालूम है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है. अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स की बात करें, ठीक है ना, कौन से दो ट्रायंगल्स की बात करें? ट्रायंगल ADC, राइट. ओके, सो ट्रायंगल ADC and then triangle AOE. ओके, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल AOE. इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि एंगल A यानी एंगल ADC में DAC, एंगल DAC
is equal, DAC is equal to OAE, because it is same angle, right? And then angle ACD is equal to measure of angle ACD is equal to measure of angle AEO, because both of them are 90 degrees right angles. So as these two pair of angles are equal, then by AA test, these two triangles are similar. Triangle ADC is similar to triangle AOE, right? 1 by 1 correspondence है यहाँ पर. तो इस हिसाब से what we can write now is that AD upon AO is equal to AC upon AE. Okay, now AD is equal to twice AE. AD is equal to twice AE. So this is now what we are getting. We get AD into AE is equal to AC into AO, correct? Now AD is equal to twice AE. So what we are going to get? So we get that twice of AE square is equal to AC which is 2/3 and AO which is 2/3 into 1. So 2 gets cancelled and AE square is equal to 1/3 and hence AE is equal to 1/√3. That is another information we can find out. AE is equal to 1/√3. Now AE is equal to 1/√3. So AD is equal to 2/√3. Correct? Twice of AE. Now we know AC and AD. So let me write for angle D, or let's say this angle, if this angle is theta, then sine theta is equal to AC upon AD, AD being the hypotenuse, because this is 90 degrees. So AC, we have this is 2/3 and AD, it is 2/√3. Okay, so it will give us 1/√3. Now we have, as sine theta is equal to 1/√3, then cos theta is equal to under root of 1 minus sine square theta, that is 1/3. So it will be under root of 2/3, that is root 2/√3, is cos theta. Okay, now in triangle DEH, angle E is 90 degree, correct? So cos of theta is equal to adjacent side, which is ED or DE, we can write, divided by hypotenuse DH. So DH is equal to DE or ED upon cos theta. Now what is ED? ED is 1/√3, we have already found out, divided by what is cos theta, root 2/√3. This way DH is equal to 1/√2. Now there might be various other ways to reach to this conclusion, but this is what came to my mind when I read this question for first time. I would request you to try to find out various other parameters in this particular diagram, so that you get used to solving some such difficult questions. Thank you.